और आपको बता दी। अब ना जरा आज की ट्रेडिंग कॉल नोट कर लीजिए, आप और मैं दोनों तैयार हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। विभोर, आपसे करें शुरू। आपने आज सेल ऑन राइज भी बोला, जरा आप बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज की। मॉर्निंग आज स्टार्ट करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टर्लिंग टूल से। स्टर्लिंग टूल जो अपनी एक रेंज मेंटेन कर रहा था, प्रोबेबली अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 साल की रेंज से बाहर आया है। अगर ये वीकली कैंडल भी क्लोज होती है तो ऑब्वियसली सोने पे सुहागा होगा, बट अगर डेली चार्ट से भी बात करें तो 3 इयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ पर स्टॉक ट्रेड 285 के आसपास, और प्रोबेबली ये अपना राउंड बॉटम कंप्लीट करने के लिए स्टॉक यहां पर जा सकता है 422 रुपए 440 रुपए के आसपास, कीपिंग अ स्टॉप लॉस 203 रुपीज। ये आज का फर्स्ट स्टॉक रहेगा स्टर्लिंग टूल्स। सेकंड स्टॉक की बात करें तो वेंडेड। एक मिनट सर, इसका एक मिनट सर, विभोर जी एक बार इसका जरा टारगेट और स्टॉप लॉस वापस बताना स्टर्लिंग टूल्स का। स्टॉप लॉस रहेगा 203, टारगेट है 422। सर इसको बेचना है कि बाय करना है? बाय करना है। बाय करना है, ठीक है। पहले तुम प्लेट चेंज करते हैं, सेल को जरा बाय करो, पहले गलती यहाँ पे हुई। दूसरा सर, इसका टारगेट आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा है? 400 450 रुपए का टारगेट है, 285 का स्टॉप लॉस है। इसको तो चलने पे हो सकता है चल जाए, बट ये तो ना चले तो महीना भी ना चलेगा। नहीं, मेरे हिसाब से टारगेट और ऊपर भी जा सकता है, बट रीजन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पर स्टॉक ने 124 के आसपास डबल बॉटम बनाया है, और जो 3 साल का कंसोलिडेशन था वहां से बाहर निकल के राउंड बॉटम कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। मेरे को दूसरा शेयर बताइए अपना। सेकंड स्टॉक की बात करें तो वो रहेगा वेंडिट। यहाँ पर वेंडिट की बात करें तो बहुत ही लो इक्विटी बेस डाइल्यूटेड है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी कम है, बट फंडामेंटल्स आर सुपरबली अमेजिंग। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जहां पर हमें मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, अप एंड डाउन दिख रहे हैं, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 4000 4500 के लेवल से यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टॉक ने 8900 का लेवल टच किया है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 8700 के आसपास, कीपिंग द लो बेस जो कल का लो था उसके साथ थोड़ा सा बफर। 7600 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा यहाँ पे 11,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज फर्स्ट टारगेट और 11,000 सेकंड टारगेट रहेगा। टारगेट 10,000 का आप इसका टारगेट दे रहे हैं वेंट का, और आप इस स्टॉप लॉस बता रहे हैं 7659, यानी कि 7660 रुपये मोटा मोटी कर लो आप। 7660 रुपये का यही है ना विभोर? 7660 रुपये का स्टॉप लॉस, 10,000 का टारगेट, वेंट को खरीदना है, बाय। ठीक है, तो 2 ट्रेड हो गए हैं विभोर के। कोई और सौदा तो नहीं है ना विभोर आपका? एक स्टॉक और लिया जा सकता है यहाँ पर। बताओ बताओ जल्दी बताओ। धर्मासी मोरारजी केमिकल्स। यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो बार बार जैसे ही स्टॉक 312 की रेंज में आता है, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन बन जाता है, और यही एक सपोर्टिव जोन है जो प्रोबेबली इस पूरे साल में अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। कितनी वोलेटिलिटी आई, कल भी एग्जैक्टली यही हुआ कि स्टॉक ने बैक टू बैक 4 दिन का इनसाइड बार, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है इनसाइड बार, वो बनाया, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया विद द गुड वॉल्यूम्स। तो यहां पर हम स्टॉक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 348 रुपीज का, और टारगेट रहेगा 451 का। चलिए, 3 स्टॉक्स इनफैक्ट विभोर आपकी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर वैरायटी भरे स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बार क्विकली ये भी बता दीजिए कि जो 3 स्टॉक स्टर्लिंग टूल्स और धरामसी मोरारजी आपने बताए, उनमें से आपकी टॉप पिक कौन सी होगी? फंडामेंटली बात करें तो नो डाउट वेंडिट होगा फर्स्ट पिक, क्योंकि इक्विटी बेस जितना कम डाइल्यूटेड है तो मार्केट में उतनी कम सप्लाई है, फ्री फ्लोट कम है। और टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल धर्मासी रहेगा, क्योंकि क्रूड से भी जुड़ा हुआ है। अगर क्रूड थोड़ा और कूल डाउन होता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम मिल सकता है। यानी कि कुछ हद तक पोजिशनल नजरिया अगर बनाना है, वेंडिट पर एक बार फोकस कीजिए, टॉप कॉल रहेगी, और वहीं टेक्निकली धर्मसी मोरारजी केमिकल्स पर भी फोकस रखना चाहिए। 3 कॉल्स आ चुकी हैं हमारे पास, विभोर के पास कुछ। आपकी ट्रेडिंग पिक्स बताएं, शुरुआत कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिएगा। जी हाँ, जो मेरी पहली कॉल है वही मेरी कॉल ऑफ द डे भी है, और इट्स आल्सो लाइक एन अपडेट। एसकेएफ इंडिया, मुझे ध्यान है ये स्टॉक हम डिस्कस करें 3400 के टारगेट्स के लिए, और फिर उसका रिवाइज टारगेट हमने 3650 का डिस्कस किया था। स्टॉक ने दोनों ही बहुत ही कन्विंसिंगली अचीव किए हैं, और मार्केट में जो फॉल आया था उसके साथ ही एक स्लाइड आया था इस स्टॉक में, बट द स्टॉक then resumed its uptrend, और इसमें जो लोज बने हैं ये हायर लोज हैं, which is a very encouraging sign. So 3100 3120 के लेवल से स्टॉक ने वापस एक फ्रेश अप मूव शुरू किया है।
कल का जो इसका क्लोजिंग था ये बहुत एनकरेजिंग था, इन द सेंस कि इसके जो सारे अलग अलग टाइम होराइजन के एवरेजेस हैं उसके ऊपर स्टॉक ने ना ही सस्टेन किया है, क्लोजिंग भी उनके ऊपर की दी है। सो एसकेएफ इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन अ बाय। यहाँ 3600 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 3380 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा जो दूसरा पिक है that is Polyplex. The stock has witnessed quite a sharp up move in the last 3 to 4 trading sessions. 200-day moving average के just नीचे stock slip हुआ था, but बहुत quickly उसको regain किया है, और जो इसके हम averages देख रहे हैं positive crossover हमें इसमें देखने मिल रहा है। So Polyplex will continue to remain a buy. इंडिकेटर्स अभी भी इसके ओवरसोल्ड टेरिटरी के आसपास, ओवरबॉट टेरिटरी के आसपास भी नहीं गए हैं, सजेस्टिंग दैट देयर इज स्टिल लॉट ऑफ अपसाइड रूम लेफ्ट इन द स्टॉक। इसे ऑलमोस्ट ऑन एन इमीडिएट बेसिस 25 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 20 to 75 का होगा। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज फ्रॉम द आईटी पैक। देखिए कोफोर्ज में हमने बहुत शार्प सेलिंग देखी थी, वन ऑफ द वर्स्ट हिट आईटी स्टॉक्स रहा था, लेकिन इसमें जो हम अब एक रिबाउंड देख रहे हैं ये काफी एनकरेजिंग है और एक अच्छा बेस बना के स्टॉक टर्न अराउंड कर रहा है। इनफैक्ट 3750 के आसपास इसमें काफी एक अच्छा रेजिस्टेंस था जो कल स्टॉक ने क्रॉस किया है और उसके ऊपर की क्लोजिंग भी दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 41-4200 के टारगेट्स के लिए भी इसे पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है, बट अगर आप इसके और क्लोजर टू दी करंट लेवल्स अगर टारगेट देखें तो 3950 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक इस स्टॉक में जाने का बिल्कुल दमखम है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये आप 3720 का लेके चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो आपके तीनों शेयर हमने यहाँ पे नोटिस कर लिए हैं, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कफोर्ज, पॉलीप्लेक्स और एसकेएफ इंडिया तीनों हैं, और आपकी पहली पसंद एसकेएफ इंडिया है। ठीक है सर, नोट कुछ जी। किरण आपके ट्रेड? तो पहले मैं अपडेट से स्टार्ट करूंगा कि लास्ट वीक में हमने पीटीएम डिस्कस किया था और आपने ही बताया था कि पीटीएम अगर 700 आ गया तो लोगों को दिवाई मिलेगी, तो 700 इज टच्ड। आज का कॉल ऑफ द डे रहेगा हमारा अजंता फार्मा। तो अजंता फार्मा में अगर हम देखें तो फार्मा में ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुल रन नीचे के लेवल से हमें देखने को मिला है, बाइंग सपोर्ट है। अजंता फार्मा इज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इन एंटायर पैक। अजंता फार्मा के डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है लास्ट 2-3 दिन से। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक सुपर वॉलेटिलिटी बुल साइड के ऊपर देख सकते हैं। सो अजंता फार्मा में 1260 के आसपास आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1300 तक के हमारे टारगेट है और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 1240 मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक्स है वो केईसी है। यहाँ पे भी अगर आप डेली चार्ट या तो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्राइस अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। सो ओवरऑल बुलिश सेटअप है। यहाँ पे भी आप 420 के आसपास लॉन्ग करके चल सकते हैं। 40 का हमारा टारगेट है और 409 का हमारा स्टॉप लॉस है। लास्ट स्टॉक्स है वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंटिन्यू सस्टेन्ड है। मोमेंटम इंडिकेटर भी अपने बुलिश जोन की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी बुलिश सेटअप है। 821 के आसपास हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 850 का हमारा टारगेट है और स्टॉप लॉस के हिसाब से 804 मेंटेन करना है। किरण जी आपके 3 सौदे हैं, अजंता फार्मा, केईसी इंटरनेशनल, दूसरा आप तीसरा बता रहे हो मैक्स फाइनेंशियल। इसमें से आपका कॉल ऑफ द डे कौन सा है, सबसे ज्यादा पावर वाला शेयर? अजंता फार्मा। अजंता फार्मा, अच्छा ठीक है। आप और भी दुआएं चाहते हो लोगों की, तो ये जरा और बता दो। पेटीएम 900 भी पहुंच जाएगा, 700 तक की दुआएं आ गई है। लग तो रहा है काफी सेटअप स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल ब्रेकआउट दिख रहे हैं, साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 900 देखें, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। 2 से 3 महीने का व्यू हमें रखना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर पेटीएम, इसके अलावा 3 स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया किरण की तरफ ऑफ द डे अजंता फार्मा होगी। लेकिन हमारे साथ 2 और मेहमान